वहीं अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो हमने सबसे पहले देखा कि जीरे के बाज़ार में करीबन 2.78% की गिरावट देखने को मिली और भाव करीबन 12,595 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं हम देखें तो टर्मरिक के भावों में मामूली तेजी के साथ 0.79% की गेंस रहे और भाव करीबन 5848 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम कोरिएंडर की भी बात करें तो कोरिएंडर में भी एक मिला जुला रुख रहा, करीबन 0.41% की गेंस के साथ 5884 के स्तर पर कोरिएंडर के भाव बंद होते हुए देखे गए। तो पूरे ही स्पाइस पैक की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने रेंज बाउंड मूवमेंट देखी, साथ में कुछ वीकनेस यहाँ पे देखने को मिली। स्विंग एक्टिविटी बढ़ने की वजह से सभी मसालों में एक रेंज बाउंड मूवमेंट वीकनेस के साथ देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड है कि मसालों में यहाँ पर गिरावट का रुख आगे और देखने को मिल सकता है। हालांकि आने वाले समय में निर्यात मांग बढ़ सकती है, जिससे भावों को निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। मगर फिलहाल पिछले हफ्ते के लिए अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है जीरे के बाजार में, टर्मरिक के बाजार में या कोरिएंडर में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड है जीरा का भाव नीचे करीबन 12,000 तक के लेवल छू सकता है। टर्मरिक के भावों में करीबन 5600 रुपये तक के लेवल आ सकते हैं और धनिया में करीबन 5,700 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगले हफ्ते के लिए स्पाइसेस के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो हमने पूरे ही एडिबल ऑयल में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है वीकली बेसिस पर। वहीं हमने सोयाबीन के अंदर हमने करीबन 2.87% के गेंस बनते हुए देखे और भाव करीबन 4630 के स्तर पर बंद होते हुए गए। वहीं रिफाइंड की अगर बात करें तो वहाँ पर करीबन 4.47% की गेंस रहे और भाव करीबन 1199 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। और अगर हम RM सीड की बात करें तो यहाँ पर करीबन 7% के गेंस देखने को मिले और भाव करीबन 6049 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। पूरे ही उत्तरी भारत में पाला पड़ने की वजह से हमने देखा है कि RM सीड के अंदर और सोयाबीन के अंदर एक तेजी देखने को मिली है। मौसम खराब होने की वजह से भावों को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपेक्टेड है कि पाला पड़ने की वजह से क्रॉप को कुछ नुकसान हो सकता है और सरसों की जो अराइवल है वो कुछ डिले हो सकती है, जिसकी वजह से सरसों के अंदर हमने तेजी बनते हुए देखी है। साथ में वैश्विक कारणों की वजह से सोयाबीन और रिफाइंड के अंदर भी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते सोयाबीन, रिफाइंड और RM सीड के भावों में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। सोयाबीन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि भाव ऊपर करीबन 4800 रुपये तक के लेवल को छू सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। रिफाइंड सोया के एक्सपेक्टेड है कि इनके जो लेवल्स हैं वो करीबन 1220-1240 तक के लेवल को छू सकता है, तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम RM सीड की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। भाव ऊपर करीबन 6200 रुपये तक को छू सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है और पाला पड़ने की वजह से क्रॉप को नुकसान हो सकता है, जिससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खाद्य तेलों में अगले हफ्ते के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम ग्वार सीड और ग्वार गम की बात करें तो यहाँ पर भी हमने मिला जुला रुख देखा है। ग्वार गम के भाव करीबन 0.48% के गेंस के साथ 6016 के स्तर पर बंद हुए और ग्वार सीड के भावों में करीबन हमने 0.79% की गेंस देखे और 3940 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। यहाँ पर देखें तो एक मिला जुला रुख देखने को मिला, हालांकि डिमांड कम होने की वजह से भाव एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम के भावों में कुछ गिरावट आगे भी देखने को मिल सकती है। डिमांड कम होने की वजह से भावों में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि ग्वार सीड और ग्वार गम के भावों में अगले हफ्ते भी ऐसे ही एक नरमी का रुख बना रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि ग्वार गम के भाव नीचे करीबन 5800 तक के लेवल को छू सकते हैं और ग्वार सीड के भावों में करीबन 3700 रुपये तक के लेवल आ सकते हैं। तो ग्वार सीड और ग्वार गम के लिए अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड बना के चलना चाहिए। ग्वार सीड और ग्वार गम में अगले हफ्ते भी कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम चने की बात करें तो चने के भावों में हमने गिरावट देखी है और भाव करीबन 0.43% की गिरावट के साथ 4385 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। चने के अंदर हमने देखा है कि एकरेज बढ़ने की वजह से और अच्छी पैदावार होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि चने के भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रहेगा। यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है चने के भाव नीचे करीबन 4100 तक के लेवल को भी छू सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि चने के भावों में अगले हफ्ते गिरावट के साथ ट्रेड हो सकता है, तो ट्रेडर्स यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। अगर हम बात करें कपास की तो कपास के अंदर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। कपास कॉटन के भावों में, कॉटन सीड ऑयल के भावों में हमने वीकली बेसिस पर गेंस बनते हुए देखे हैं। कपास के भाव करीबन 1.27% के गेंस के साथ बंद हुए। वहीं अगर हम कॉटन MCX कॉटन की बात करें तो यहाँ पर करीबन 0.92% के गेंस के साथ बंद हुए
और कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी करीबन 0.25% के गेंस रहे। तो पूरे ही कॉटन पैक में तेजी के साथ ट्रेड हुआ। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से कॉटन के भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि कॉटन कपास और कॉटन सीड ऑयल केक के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रह सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए इस पैक में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। कॉटन के भाव एक्सपेक्टेड है करीबन 21,000 तक के लेवल को छू सकते हैं और कॉटन सीड ऑयल केक के भावों में 2100 रुपये तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो कॉटन सीड केक और कॉटन के अंदर खरीदारी का ट्रेड अगले हफ्ते के लिए बना के चल सकते हैं।